फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल लर्न विद भारती। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। तो फिर यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशंस। इसमें मैंने बताया था कि मैं इसको 3 पार्ट्स में टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगी। तो आज इसके हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस कंसिडर किए हैं यहाँ पर, जिसमें कि जनरल क्वेश्चंस के बारे में हमें पढ़ना है। जनरल क्वेश्चंस मैं आपको अभी समझा दूंगी कि किस तरीके के इसमें मैंने क्वेश्चंस रखे हैं। इसमें अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस के अराउंड मैंने रखे हैं। तो इन 30 क्वेश्चंस को करने के बाद आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये टाइप 1 वाले क्वेश्चंस एक तरीका का टाइप लिया है जो मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर मैं आपको रिवाइज भी करा दूँ कि जो सर्कुलर शेप होती थी उसको हमने फीमेल के लिए कंसिडर किया है, और जो रेक्टेंगल शेप होती है हमारी वो मेल के लिए कंसिडर की है, और जो 2% डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए होते हैं तो हम उसे मैरिड कपल बोलते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, इस टॉपिक का, मैरिड कपल। ठीक है, और ये वाला साइन जो था वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के लिए शो करता है। जैसे यहाँ पर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है और यहाँ पर हमारी है। ठीक है, और एक ये वाला सिंबल बचा, 4th है ना, एक ये वाला सिंबल बचा, ये वाला। यहाँ पर क्या है कि हमारी जनरेशन है, आवर जनरेशन। ये इतना इसके लिए हो गया। और एक ये था स्लैश, जिसमें जब 2 पर्सन्स हैं इस तरीके से तो वो आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इतना हमें याद रखना है ये कॉन्सेप्ट और आगे बढ़ना है। ठीक है, एक बार मैंने रिवाइज करा दिया है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जी इज द ब्रदर ऑफ एफ। तो देखिए, जी जो है मेल है, ब्रदर है तो मेल आएगा किसका, एफ का। ये वाला सिंबल सिबलिंग्स को डिनोट करता है तो ये इसका ब्रदर हो गया। ई इज द फादर ऑफ के। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मैच नहीं कर रही है तो अलग से लिख लेते हैं, ई इज द फादर ऑफ के। ओके, सी इज द डॉटर ऑफ ए। यहाँ पे बना लेते हैं, सी इज द डॉटर ऑफ, डॉटर के लिए सर्कुलर शेप, ए की डॉटर है। अब यहाँ पर ए को अपनी तरफ से रेक्टेंगल या फिर सर्कुलर नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन में आएगा उसके अकॉर्डिंग करना है। एफ इज द मदर ऑफ ई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एफ हमारे पास ऑलरेडी है तो मदर है तो सर्कल शेप, ई की मदर है। ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन ली जा रही है। ई जो है ऑलरेडी फादर है के, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दूंगी मैं। ये वाली उठा के यहाँ पे ऐड कर दी, और यहाँ पर ये भी बता दिया कि जो एफ है वो ई की मदर है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। सी इज द सिस्टर ऑफ ई। सी जो है ई की सिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर ई की सिस्टर है। अब देखिए, यहाँ पर ई का जेंडर हमें ऑलरेडी पता है तो ये दोनों आपस में क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि ई का जेंडर मेल है। यहाँ पर सी सिस्टर हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दोनों भाई बहन हैं आपस में, और इनकी मदर है एफ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, ए के साथ रिलेशन दे रखा है सी का, कि सी जो है ए की बेटी भी है। तो देखिए, एफ की बेटी हो गई सी, डॉटर हो गई, और ए की वो बेटी बनानी है। ठीक है, तो ए की बेटी कैसे बनेगी, देखिए एफ जो है मदर है तो ये फादर हो जाएंगे तभी तो बनेगी, तो ये डबल बॉन्ड से अपने आप ऐड हो जाएंगे। आगे लिखा हुआ है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। अब देखिए, हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को भी इसमें मर्ज कर दिया और इस वाली इंफॉर्मेशन को भी इसमें कर दिया। तो यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हाउ इज जी रिलेटेड टू ए। जी का ए के साथ क्या रिलेशन है। देखिए, जी की जो सिस्टर है और सिस्टर का हस्बैंड है, तो हमें बताना है कि जी कैसे रिलेट कर रहा है ए के साथ, जी का क्या रिलेशन है, ऐसे बताना है। तो जी रहेगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हमने बताया था वाइफ के जो भी भाई बहन होते हैं, वाइफ की अगर बहन होती यहाँ पर सिस्टर होती तो वो सिस्टर इन लॉ बनती है हस्बैंड के लिए, और जो ब्रदर है तो ब्रदर इन लॉ बनेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा
अच्छा, इस तरीके से नहीं दिया है तो यहाँ पर सिस्टर्स हस्बैंड हो जाएगा। ये जी के बारे में पूछा है तो ये वाइफ्स ब्रदर ऐसे लग जाएगा। इस तरीके से भी बोल सकते हैं या फिर इसको लिख सकते थे ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये दोनों जिस तरीके से क्वेश्चन में ऑप्शंस दे रखे हों वैसे ही आपको टिक कर देना है। अगर ब्रदर इन लॉ की फॉर्म में होता तो ब्रदर इन लॉ, अगर इस तरीके से है वाइफ्स ब्रदर, जी क्या है ए के लिए, देखिए वाइफ, ये इसकी वाइफ है और वाइफ का भाई है ये, तो वाइफ्स ब्रदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए जो है बी की सिस्टर है, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए, सी जो है डॉटर है ए की, यहां तक हो गया। डी इज द सिस्टर ऑफ ए, डी इज द सिस्टर ऑफ ए, ठीक। आगे लिखा हुआ है एंड ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी। देखते जाइए फ्रेंड्स, ये जनरेशन को शो करने वाला सिंबल था, ये सिबलिंग्स को शो करने वाला सिंबल है, और यहाँ पर ये वाले सब आपस में भाई बहन है क्योंकि इनके बीच में स्लैश वाला सिंबल है, और ये दोनों आपस में भाई बहन है क्योंकि इनके बीच में स्लैश वाला सिंबल है। यहाँ तक हो गया। इज द ब्रदर ऑफ सी। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी और ई का क्या रिलेशन है, मतलब ये बताना है कि ये डी है, ये ई के कौन लगते हैं। तो देखिए ई की मदर है ये ए, मदर का भाई, सॉरी मदर की सिस्टर, मदर की सिस्टर कौन होती हैं, आंट रहेंगी, इंग्लिश में हम बोलेंगे आंट। या तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा मदर्स सिस्टर, है ना, इनका जेंडर हमें पता नहीं है, ये सिस्टर भी हो सकती हैं और ये वो ब्रदर भी हो सकते हैं मदर के। तो यहाँ पर हमें डी के बारे में पूछा गया है, डी का जेंडर हमें पता है, डी एक फीमेल मेंबर है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मदर्स सिस्टर, ई के लिए डी जो है मदर्स सिस्टर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मदर्स सिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक और ऑप्शन हो सकता था दूसरी फॉर्म में आंट, ये इनकी आंट भी हो सकती हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्यू इज द मदर ऑफ टी, क्यू इज द मदर ऑफ टी, आर इज द हस्बैंड ऑफ पी। अब देखिए इन दोनों के साथ कोई रिलेशन नहीं शो कर रहा है अभी यहाँ पर, तो इस इंफॉर्मेशन को हम अलग से लिख लेंगे। आर इज द हस्बैंड ऑफ पी, आर जो है हस्बैंड है पी के। अब ये हस्बैंड है तो ये ऑब्वियस है कि ये वाइफ होंगी। एस इज द फादर ऑफ क्यू, अब देखिए क्यू यहाँ पर है तो एस इज द फादर ऑफ क्यू, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी इज द ब्रदर ऑफ पी, अब जो टी है वो पी के भाई हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें रिलेशन दे रखा था पी और आर में, तो पी क्या है, एक फीमेल मेंबर है और जिसका रिलेशन आर के साथ क्या है, वाइफ का रिलेशन है, ये हस्बैंड एंड वाइफ रहेंगे। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी रिलेटेड टू एस, देखिए पी और एस ये बताना है, मैं जिसके साइड एरो करूं उसके बताना है कि ये इनके कौन, ये वाले पर्सन इनके कौन लगते हैं, जहाँ से ये मैंने एरो लगाया है। तो पी कौन है, एस के, तो देखिए ये इनके डॉटर हुई, ये इनके सन हुए, तो डॉटर्स डॉटर, देखिए ये क्यू जो है एस की डॉटर हुई और टी जो है इनके सन हुए, तो हमें टी से तो मतलब है नहीं। ये कौन है, पी डॉटर की डॉटर, तो डॉटर्स डॉटर, देखिए डॉटर्स डॉटर। ठीक है, और दूसरी फॉर्म में हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ग्रैंड डॉटर। ठीक है, इस तरीके से भी तो लिख सकते थे कि ग्रैंड डॉटर हैं ये, देखिए एक जनरेशन ये हो गई और फिर एक जनरेशन ये वाली हो गई, तो जो हमारे मदर फादर होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं वो हमारे ग्रैंड डॉटर या फिर ग्रैंड सन बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द 6, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल द 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली
नंबर दे रखे हैं मेंबर्स के 1 2 3 4 5 6 लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं वो। 2 इज द डॉटर ऑफ 3, जो 2 है वो डॉटर है 3 की, ठीक है। बट 3 इज नॉट द मदर ऑफ 2। अब ये या तो मदर हो सकती थी या फिर फादर हो सकते थे, तो ये मदर नहीं है तो फादर बनेंगे इस तरीके से। 1 and 3 आर अ मैरिड कपल। 1 and 3, देखिए 3 ऑलरेडी हस्बैंड बन जाएंगे और 1 वाइफ बन जाएंगी। मैरिड कपल। 5 इज द सिस्टर ऑफ 3। अब ये 3 है तो यहाँ पर सिस्टर के लिए 5 इज द सिस्टर ऑफ 3। 4 इज द डॉटर ऑफ 1। अब ये 1 है, देखिए ये इनके 2 के पेरेंट्स क्या है, 3 and 1, फादर एंड मदर। लेकिन यहाँ पे बताया गया है 4 जो है डॉटर है 1 की, तो मैं इस तरीके से जनरेशन तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर इनका ही तो बच्चा है ये 2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 जो है डॉटर भी बन जाएंगी, 1 नहीं 4 जो है डॉटर भी बन जाएंगी 1 की। 6 इज द ब्रदर ऑफ 2। अब ये 2 है, देखिए अभी तक इनके 2 चाइल्ड हो चुके हैं। 6 इज द ब्रदर ऑफ 2, तो ये इसके भी सिस्टर हुई और ये यहाँ पर 6 इज द ब्रदर ऑफ 2, ठीक है। देखिए 2 के एक सिस्टर है और एक ब्रदर है, ठीक है। तो 2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो हु इज द मदर ऑफ 2, अब मदर के बारे में बताना है। देखिए 2 का 1 के साथ क्या रिलेशन है, ये बताना है। 2 का 1 के साथ क्या रिलेशन है। हु इज द मदर ऑफ 2, ये तो फादर हो गए 3, 2 के फादर 3 और 1 क्या है, मदर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हु इज द मदर ऑफ 2, मदर है 1, ओके। ये इसका आंसर हो जाएगा, आंसर सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एफ इज सी सन। एफ जो है सी के सन हैं। सी इज द ओनली डॉटर ऑफ बी, ओनली डॉटर है बी की सी। डी इज ओनली सन इन लॉ। अब यहाँ पर डी कोई पर्सन है, ए के ओनली सन इन लॉ हैं, तो सन इन लॉ के लिए ये रहेगा। और यहाँ पर ये देखिए सन इन लॉ कैसे बनेंगे, किसी पर्सन की जो भी डॉटर होती है उसका हस्बैंड सन इन लॉ बनता है, जिस भी पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ए के सन इन लॉ कैसे बनेंगे, ए की कोई डॉटर होगी और उसका हस्बैंड जो होगा वो उसके लिए सन इन लॉ रहेगा। तो बी इज सीज फादर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन और दी गई है, बी जो हैं सी के फादर हैं। ए इज बीज वाइफ, ए जो हैं बी की वाइफ हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। अभी हमें ये वाली इंफॉर्मेशन इधर मर्ज करनी है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि बी की ओनली डॉटर हैं सी, ठीक है। तो सी का जो हस्बैंड होगा वो इनके लिए क्या बनेगा, सन इन लॉ बनेगा। इन दोनों पर्सन के लिए ए एंड बी के लिए जो डी है वो क्या बनेगा, सन इन लॉ, क्योंकि वो डॉटर का हस्बैंड है। डॉटर के हस्बैंड को हम बोलते हैं सन इन लॉ। हाउ इज डी रिलेटेड टू एफ। डी जो है एफ से कैसे रिलेट करते हैं, तो देखिए एफ के जो नेक्स्ट जनरेशन का मतलब है पेरेंट्स वाली जनरेशन में जाएंगे, एफ के पेरेंट्स वाली जनरेशन में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो सी है वो मदर है एफ की और डी जो है फादर हैं, क्योंकि वो रेक्टेंगल से हमने रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप मेल को रिप्रेजेंट करती है, तो जो डी है वो क्या है, फादर हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपकी समझ में आ रहा है या नहीं। मैंने क्वेश्चंस को इजी रखा है, ये एक इजी लेवल है। इस टाइप के क्वेश्चंस इजी लेवल में ही आते हैं, बस इनकी हमें प्रैक्टिस करनी है एक बार, कहीं अटकना नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 है राहुल अटेंडेड अ कॉम्पिटिशन। राहुल एक पर्सन है, उसने एक कॉम्पिटिशन अटेंड किया है। वेयर इन हिज मदर्स पैटर्नल ग्रैंडफादर्स। देखिए फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी एस से ही
जुड़ने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूँगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। PM, Z, A एंड L आर पार्ट ऑफ 5 मेंबर फैमिली। ये कुछ पर्सन्स हैं फैमिली के, 5 मेंबर्स वाली फैमिली में। एंड ऑल एक्सेप्ट L आर फीमेल्स। L को छोड़कर सभी क्या हैं, फीमेल्स हैं। तो L क्या है, मेल मेंबर है। Z एंड L आर इन अ मैरिटल रिलेशनशिप। मैरिटल रिलेशनशिप का मतलब है कि वो मैरिड कपल है। कौन कौन, L एंड Z। तो L हमें पता है यहाँ से कि वो मेल मेंबर हैं, तो Z कैसी हो जाएंगी, फीमेल मेंबर। एंड PM एंड A आर देयर चिल्ड्रन। देयर चिल्ड्रन मतलब L और Z के चिल्ड्रन कौन कौन है, PM एंड A। तो यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन में PM स्लैश से ही जुड़ेंगे ये, क्योंकि ये आपस में भाई बहन हैं। अब हमने एक चीज़ और देखी थी, उन्होंने बोला है क्वेश्चन में एक्सेप्ट L, L को छोड़कर सभी फीमेल मेंबर है, तो ये सभी इनकी डॉटर हो जाएंगी। ठीक है, 5 मेंबर हो गए, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमने देखा था कि 5 मेंबर की ही फैमिली है। तो हाउ इज M रिलेटेड टू Z, हमें बताना है कि M का Z के साथ क्या रिलेशन है। देखिए सिंपल सा रिलेशन है कि ये सभी इनके चिल्ड्रन हैं और वो भी क्या है, डॉटर हैं सभी। तो M जो है Z से कैसे रिलेट कर रही है, डॉटर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फैमिली, क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फैमिली ऑफ 3 पर्सन्स होंगे यहाँ पर। P इज A's फादर एंड K इज, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ मिस लग रहा है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। P इज A's फादर, P जो हैं A के फादर हैं। एंड K इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ A। अब पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब फादर की साइड से जो ग्रैंडफादर बनेंगे उनको बोलेंगे पैटर्नल ग्रैंडफादर। तो यहाँ पर K, ठीक है, फादर के जो फादर होते हैं उनको हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। अब जब वो फादर की साइड से हैं तो हम उनको पैटर्नल बोलते हैं। अगर मदर के फादर होते तो हम उनको मैटरनल ग्रैंडफादर बोलते। लिखा हुआ है यहाँ पर, यहाँ तक हो गया। हाउ इज K रिलेटेड टू P। K जो है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, सीधा पूछा है कि K जो है P के कौन है, सीधा है फादर हैं। ठीक है, K जो है P के फादर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनल्स ब्रदर्स पैटर्नल ग्रैंड मदर्स नेम्ड सीता इज कमिंग टू सोनल्स पार्टी विद हर। ठीक है, जो एफस्ट्रॉफी एस से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, तो इनका एक अलग टाइप होता है। कुछ क्वेश्चंस इस कैटेगरी में आ गए हैं, तो मैं एक आध को यहाँ बता देती हूँ। जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ समझा देती हूँ। सोनल्स ब्रदर, सबसे पहले सोनल एक पर्सन है, सोनल्स ब्रदर, ब्रदर बनाने पड़ेंगे उसके। पैटर्नल ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर कैसे बनेंगे, इनके फादर होंगे और उनकी जो मदर होगी वो पैटर्नल ग्रैंड मदर। नेम्ड सीता, ये कौन है, सीता है यहाँ पर। इज कमिंग टू सोनल्स पार्टी, ठीक है, सोनल ने कोई पार्टी रखी हुई है, तो उसके जो ब्रदर्स की पैटर्नल ग्रैंड मदर हैं वो सोनल की पार्टी में आई हुई हैं। विद हर ओनली सन, उनका एक बेटा है, ओनली सन बोल दिया है, तो जो ये पर्सन है यही इनका ओनली सन रहेगा। विद हर ओनली सन। हाउ सीता सन रिलेटेड टू सोनल। अब सीता के जो बेटे हैं वो सोनल से कैसे रिलेट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये पर्सन सोनल से कैसे रिलेट करेंगे, ये फादर बनेंगे सोनल के। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक। यहाँ पे लिखूंगी मैं सलोनी डॉटर हैं ओनली सन ऑफ कार्तिक। देखिए यहाँ पर ओनली सन है ये किसके, कार्तिक के। ऐसा नहीं है कि कार्तिक की डॉटर सलोनी है। यहाँ पे सेंटेंस को देखो, सलोनी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन,
कार्तिक के कोई सन हैं, उनकी डॉटर हैं वो, ठीक है। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। अब ये वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल ही डिफरेंट है, तो हम इसको अलग से लिखेंगे। निरुपमा इज द मदर ऑफ दीपक। ये मदर बनेंगी किसकी? दीपक की। इस इंफॉर्मेशन को हम बाद में यूज करेंगे जैसे ही कोई कनेक्ट करने वाला सेंटेंस आएगा। यामिनी's ओनली सन अंकित इज मैरिड टू निरुपमा। अब यहाँ पर निरुपमा के साथ मैरिड कौन है? अंकित। अंकित, देखिए यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन मैं अलग से ही लिख रही हूँ अभी पूरी। अंकित के यामिनी's ओनली सन अंकित, ये अंकित हैं जो यामिनी के ओनली सन हैं, ठीक है। मैरिड टू निरुपमा, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास। अभी ये इसको हम इससे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, देखते हैं आगे कोई कनेक्ट करने वाला सेंटेंस है क्या। कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक। अब आया है, देखिए कार्तिक और दीपक में रिलेशन। पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, तो जैसे सलोनी के भी पैटर्नल ग्रैंडफादर कार्तिक रहेंगे। फादर के फादर जो होते हैं वो पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं, तो सलोनी के भाई बनेंगे कौन? दीपक। तभी तो कार्तिक जो है पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेंगे दीपक के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कार्तिक इज द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ दीपक, तो ये दीपक हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन है, दीपक की जो मदर है वो निरुपमा है, निरुपमा के हस्बैंड जो हैं वो अंकित हैं। तो इन दोनों के पेरेंट्स यहाँ पर बनेंगे, तो ये मेल मेंबर कौन है? अंकित हैं, अंकित। और फीमेल मेंबर हो जाएंगे यहाँ पर निरुपमा। और आगे इन्फॉर्मेशन देखो, अंकित किसके सन थे? यामिनी के। तो अंकित के फादर कार्तिक हुए, तो मदर कौन हो जाएंगी? यामिनी। अब ये पूरा कनेक्ट हो गया है आपस में। इस वाली इन्फॉर्मेशन से अब हमें मतलब नहीं है, हमारा मेन डायग्राम ये बनेगा। आगे पूछा है हाउ इज कार्तिक रिलेटेड टू अंकित। कार्तिक जो है अंकित से कैसे रिलेट कर रहे हैं, ये पर्सन अंकित के क्या हैं? तो सिंपल दिख रहा है हमको, कार्तिक फादर है एंड यामिनी मदर है अंकित की। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए काफी बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 13। पामिला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम ड्रॉ करते जाएंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल। पामिला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ, नीचे बनाना चाहिए था, ऊपर बना दिया। ग्रैंड डॉटर है ना, ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन। ग्रैंड डॉटर के लिए ये बनेगा। तो यहाँ पर कोई पर्सन है अकुन, नहीं, ग्रैंड डॉटर तो अकुन की बनेंगी। यहाँ पर कोई पर्सन रहेगा, मेल भी हो सकता है फीमेल, ये नहीं बताया कि पैटर्नल ग्रैंड फादर हैं या ग्रैंड मदर हैं। तो यहाँ पर कोई पर्सन आएगा, उसके अकुन। हु इज मैरिड टू निकिता। अब ये अकुन है, हु किसके लिए लगाया गया है? जैसे ही जो पर्सन है अकुन मैरिड है किससे? निकिता से। अब यहाँ पे तो मैंने नेम को देख के वो शेप बना दी है, जैसे निकिता है तो सर्कुलर बना दिया। कभी कभी बैंक एग्जाम्स में आप देखोगे कि जो नेम है, जैसे निकिता है उसको मेल मेंबर ही बोल देंगे वो, और अकुन है उसको फीमेल मेंबर। तो हमें कभी भी अपनी तरफ से ये नहीं लेना है कि ये डायग्राम में अकुन नेम है मेल का, तो फिर मेल को उससे डिनोट कर दिया, और निकिता फीमेल का नेम है तो फिर फीमेल बना दिया उसे। जब तक हमें कंफर्म नहीं हो जाएगा, जब तक कि हम इसे ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ पहले, बाद में ही इसको करूँगी। नेम के अकॉर्डिंग मैंने भी कर दिया है। अभी बस हमें इतना पता है यहाँ पर कि ये मैरिड कपल हैं आपस में, कोई भी मेल हो सकता है कोई भी फीमेल, नेम पर नहीं जाना है। मुराली इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन, ठीक है। मुराली जो है ब्रदर इन लॉ है अकुन के। हु हैज़ 2 daughters बट नो सन। अब जो अकुन है, देखिए यहाँ पे अकुन है,
हु हैज़ 2 daughters नो सन। तो यहाँ पर जो भी पर्सन था वो डॉटर बनेंगी उसके, अब उनकी 2 डॉटर हैं, कोई भी सन नहीं है। इसको सही से बना देते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसकी 2 डॉटर हैं, एक भी सन नहीं है। एक चीज़ और ध्यान रखना कि ये ब्रदर इन लॉ है। अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि ब्रदर इन लॉ, ब्रदर वाला वर्ड लग गया तो ये मेल मेंबर है और ये फीमेल मेंबर है। किसके ब्रदर इन लॉ है ये? मुरली जो भी है, ठीक है। ब्रदर इन लॉ हो गए, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। राहुल इज द कजिन ऑफ कमल एंड ब्रदर ऑफ पामिला। राहुल जो है कजिन है कमल का एंड ब्रदर ऑफ पामिला। पामिला का ब्रदर है राहुल, ठीक। अब कजिन बनाना है। कजिन कैसे बनेगा? देखिए ये तो इनकी मदर हो गई, तो जो मदर की सिस्टर होंगे उनके भी कुछ बच्चे होंगे। तो इस वाली जो मदर की जो सिस्टर है उनके चाइल्ड है कमल, तभी तो ये कजिन बनेगा। देखिए मदर की जो भी सिस्टर होती है उसे हिंदी में बोलते हैं मौसी और इंग्लिश में बोलते हैं आंट। तो फिर जो मौसी के बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कजिन, ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उदय एंड वान्मय आर द सन इन लॉ ऑफ निकिता। निकिता है ये, सन इन लॉ कौन होते हैं? डॉटर के हस्बैंड। अब हम ये नहीं कह सकते कि उदय और वान्मय सन इन लॉ, मतलब उदय को यहाँ लिख दिया और वान्मय को यहाँ लिख दिया, ठीक है। जब तक के क्वेश्चन में बताएंगे नहीं कि राहुल और पामिला किसके बच्चे हैं और कमल किसके चाइल्ड हैं। तो अब देखिए अगले सेंटेंस में वान्मय इज मैरिड टू यामिनी। अब इन दोनों में से कोई यामिनी है तो हम अलग से लिख देते हैं यहाँ पर वान्मय मैरिड है यामिनी, ठीक है। ये एक अलग इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसको अभी इससे रिलेट करना है मेन डायग्राम से। एंड दे हैव 2 daughters एंड 1 son। अब देखिए इनके 2 daughter हैं और 1 son है। अभी यहाँ पर हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि 2 daughter हैं उनकी और 1 son है। इस तरीके से बनेगा 2 daughters मतलब 2 circle एंड 1 son, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उदय हैज़ 1 son एंड 1 daughter। अब जो उदय, एक और पर्सन है उदय जो कि सन इन लॉ है, ठीक है। उनके क्या है? 1 son एंड 1 daughter। टीना एंड स्मिता आर द डॉटर्स ऑफ यामिनी। देखिए यहाँ पर नेम दे रखे हैं टीना एंड स्मिता। यामिनी की 2 डॉटर हैं। देखिए यहाँ पर मैं बनाऊंगी टीना और स्मिता को, दोनों को एक साथ, तो ये 4 पर्सन हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर हमें मैक्सिमम 3 दिखे हैं, तो हमें यहाँ पर ही बनाने पड़ेंगे ये टीना एंड स्मिता। ये क्या है? डॉटर्स हैं किसके? यामिनी की। तो यहाँ पर क्या आएगा? यामिनी। यामिनी किसके साथ मैरिड हैं? देखिए यहाँ पर वान्मय के साथ, ठीक है। ये डायग्राम इसका हमने यूज कर लिया है। अब बचा ये उदय। इस वाली डॉटर किसके साथ मैरिड हैं? उदय के साथ, ओके। अब उनके 1 son एंड 1 daughter हैं। देखिए ऑलरेडी फिक्स है 1 son एंड 1 daughter, ठीक है। मेन डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। यामिनी, अब मुरली इज अनमैरिड, दिख रहा है कि मुरली जो है अनमैरिड है। हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू राहुल। यामिनी जो है राहुल से कैसे रिलेटेड हैं? देखिए ये राहुल है, ये यामिनी है। अब यामिनी कौन है? राहुल की मदर की सिस्टर, ठीक है। तो आंट बनेंगी। सीधा सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, राहुल की मदर की सिस्टर, ठीक है। सिस्टर ऑफ राहुल्स
मदर। ठीक है, सिस्टर ऑफ राहुल्स मदर कौन रहेंगी? मदर की सिस्टर होती हैं आंट। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये डायग्राम इसका यूज़ नहीं रहा अब, और इधर भी इसका यूज़ नहीं रहा। देखिए कितना बड़ा डायग्राम बना है इसका, अच्छा सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। देयर आर 7 मेंबर्स, ठीक है, BCDEFGH इन अ फैमिली। 7 मेंबर हैं फैमिली में। H इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ D। डॉटर इन लॉ कौन होती है? जो सन होता है उसकी जो वाइफ होती है उसे हम बोलते हैं डॉटर इन लॉ। तो H इज द ओनली डॉटर इन लॉ। H जो है डॉटर इन लॉ है, यहाँ पर सन है ये, किन्हीं 2 पेरेंट्स का सन है ये, ठीक है, डॉटर इन लॉ ऑफ D। अब D यहाँ पर कोई भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर अभी बना नहीं रही हूँ मेल और फीमेल, बस यहाँ पर D लिख दूंगी, बाद में उसको अरेंज कर देंगे इस तरीके से। D का जो सन है उसकी जो वाइफ है वो डॉटर इन लॉ कहलाएगी। E इज द सिस्टर ऑफ C। इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है तो अलग से बना लूँ। E इज द सिस्टर ऑफ C। आगे लिखा हुआ है C इज द ओनली सन ऑफ F। C इज द ओनली सन ऑफ F, ठीक है, यहाँ तक हो गया। हु इज द वाइफ ऑफ D। अब F जो है D की वाइफ है। देखिए यहाँ पर आप रिलेट कर पाएंगे कि D की वाइफ कौन है? F है, ठीक है। और यहाँ पे और भी दे रखा था C इज द ओनली सन ऑफ F। जो C है ओनली सन, तो एक सन उसका C हो गया और उसकी सिस्टर हो गई E। इस इंफॉर्मेशन की अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसका यूज़ कर लिया F C और E का, F C और E का, ऐसे इसको कनेक्ट किया है। हु इज द वाइफ ऑफ D। B एंड G आर द सन्स ऑफ H। C और H के सन कौन हो जाएंगे? B एंड G, B एंड G, ठीक है। अब ये मत कहना कि इस H से ही कनेक्ट करना था हमें इसको, ये इन दोनों के ही तो बच्चे हैं, C के और H के, B एंड G, इन दोनों के ही हैं, तो एक ही लाइन से हमने ड्रॉ कर दिया है जनरेशन को। हाउ इज G रिलेटेड टू F। G F के साथ क्या रिलेशन रखता है? देखिए ये इसके फादर हैं, फादर की मदर कौन होती हैं? ग्रैंड मदर। और ज़्यादा बताना है, फादर की मदर फादर की साइड से है तो पैटर्नल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। G को बताना है, F तो ग्रैंड मदर हो गई, G कौन है? ग्रैंड सन, ठीक है। तो ये आपस में ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर, और ये ग्रैंड फादर या फिर ग्रैंड मदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, G जो है ग्रैंड सन है किसके? F के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देयर आर 6 मेंबर्स। 6 मेंबर हैं फैमिली में। थोड़ा फास्ट करते हैं। अब सीख चुके हैं कि मतलब कैसे इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना है। जो इन्फॉर्मेशन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, फिर कुछ अलग से दे रखी होती है तो उसको साइड में लिखते जाते हैं, फिर एकदम से जो कनेक्ट करने वाला सेंटेंस होता है फिर इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके मेन डायग्राम में बना देते हैं। तो देयर आर 6 मेंबर्स P Q R S T एंड U इन अ फैमिली। T इज द ब्रदर ऑफ P's हस्बैंड। T ब्रदर है P's हस्बैंड। एक सेकेंड, P के हस्बैंड ऐसे बनेंगे यहाँ पर, और ये उसका ब्रदर है, ठीक है। T इज द ब्रदर ऑफ P's हस्बैंड, ठीक है। P के कोई हस्बैंड है, फिर उनका ब्रदर T है, यहाँ तक हो गया। U इज द मदर ऑफ T। U जो है मदर हो जाएंगी T की। Q इज द डॉटर ऑफ S एंड P। Q डॉटर है S एंड P की, ठीक है। अपने आप इंफॉर्मेशन फिल होती जा रही है। P एंड द ग्रैंड डॉटर ऑफ R। Q जो है ग्रैंड डॉटर हैं R की, तो यहाँ पर ये ग्रैंड मदर हो गई और ये R जो है ग्रैंड फादर हो गए, और Q जो है ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी R की यहाँ पर,
ग्रैंड डॉटर ऑफ आर। हाउ इज आर रिलेटेड टू टी? आर का टी के साथ क्या रिलेशन है? देखिए ये कौन है? आर जो है टी के कौन है? देखिए ये इसकी मदर हो गई और ये फादर, सिंपल सा रिलेशन है फादर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। महेश इज द फादर ऑफ रीवा। महेश इज द फादर ऑफ रीवा। अब थोड़ा फास्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड द पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ वंश। पैटर्नल ग्रैंड फादर बनाने हैं रीवा, तो यहाँ पर कोई सन भी रहेगा इसका। अभी चलो नेम पे नहीं जाना है, यहाँ पर पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ वंश, ठीक है। आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा। अब देखिए अपने आप आ गया यहाँ पर आकाश। यहाँ पर देखिए अगर ये महेश की डॉटर हुई तो ये मैटरनल ग्रैंडफादर बनेंगे, बट हमें पैटर्नल बनाने हैं। यहाँ पर पैटर्नल बनाने हैं, तो जो फादर के फादर होते हैं तभी तो पैटर्नल ग्रैंडफादर बनते हैं। तो वंश जो हैं बेटे हैं किसके? आकाश के, तो आकाश बेटे हैं महेश के, तभी तो ये रिलेशन बनेगा। देखिए फादर के फादर, तभी तो पैटर्नल। और यहाँ पर ये मदर हो जाती इनकी। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ देती तो ये मदर हो जाती, जो कि गलत हो जाता। आगे लिखा हुआ है रीवा एंड फादर ऑफ, यहाँ तक हो गया वंश। आकाश इज द ब्रदर ऑफ रीवा, ये हो गया, एंड फादर ऑफ वंश, ठीक है। अपने आप ही आ गया। देखिए आकाश जो है ब्रदर ऑफ रीवा, वंश एंड ऋतु। अब यहाँ पर एक और लड़की है रीवा के अलावा, ऋतु। अरे यहाँ नहीं, यहाँ आएंगे वंश एंड ऋतु। इन दो लोगों के फादर हैं आकाश। ऋतु इज द ओनली डॉटर ऑफ आकाश, ये ओनली डॉटर हैं। ऋतु के अलावा आकाश की कोई भी डॉटर नहीं है, तो वंश अपने आप क्या बन जाएंगे? सन। ओनली डॉटर ऑफ आकाश एंड माया। आकाश फादर हो गए तो मदर हो जाएंगी माया। हाउ इज माया रिलेटेड टू महेश? महेश के साथ माया का क्या रिलेशन है? देखिए ये सन है, महेश का सन आकाश, और सन की जो वाइफ होती हैं उनको बोलते हैं डॉटर इन लॉ। तो माया जो है महेश की क्या है? डॉटर इन लॉ है। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। माया इज द डॉटर इन लॉ ऑफ महेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इफ अर्पिता इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ्स मदर्स। एफस्ट्रॉबी एस वाला क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। अर्पिता, स्टार्ट करते हैं। ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ्स, प्रीतम्स वाइफ, यहाँ पे बना लेते हैं सबसे पहले प्रीतम। प्रीतम की जो वाइफ हैं, वाइफ्स मदर्स हस्बैंड, वाइफ की जो मदर हैं उनके हस्बैंड, ठीक है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो अर्पिता हैं प्रीतम की वाइफ की मदर के जो हस्बैंड हैं उनकी बेटी हैं। थोड़ा सा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना इस क्वेश्चन को। चलिए इसको फिर से करते हैं, देखते हैं इसको। ये तो लिखा ही रहने दो। देखिए इफ अर्पिता इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ये एक इंफॉर्मेशन फिक्स हो गई यहाँ पर, ऑफ प्रीतम्स वाइफ, प्रीतम की जो वाइफ हैं, वाइफ्स मदर्स हस्बैंड, ठीक है, ये खुद ही हो जाएंगी। देखिए अब मैं इसको कनेक्ट कर रही हूँ, इस इंफॉर्मेशन को इससे कनेक्ट कर रही हूँ अर्पिता से। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अर्पिता इज द ओनली डॉटर। देखिए प्रीतम की जो वाइफ हैं, ओनली डॉटर बोला है ना। एक चीज़ ध्यान रखना इस वर्ड को, इसका काफ़ी मीनिंग होता है क्वेश्चंस में। ओनली जब वर्ड लग जाता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओनली डॉटर या फिर
ओनली सन, तो यहाँ पर ओनली डॉटर बोला है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर क्या मतलब है देखिए, प्रीतम की जो वाइफ है, वाइफ की जो मदर है एंड उनके हस्बैंड, उनकी ओनली डॉटर कौन रहेगी? यहाँ पर ये वाइफ जो है खुद ही होगी, और वाइफ का नाम क्या हो जाएगा? अर्पिता। काफ़ी ट्रिकी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ओनली वर्ड जैसे ही लग गया, क्योंकि यहाँ पर और कोई डॉटर तो होगी नहीं, जैसे स्लैश करके मैं यहाँ पर कुछ और डॉटर बनाऊँ, एक और डॉटर, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उनकी एक ही डॉटर है जो कि अर्पिता ही है। तो यहाँ पर आगे पूछा गया है, हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू प्रीतम सन। अब प्रीतम मेल मेंबर है और इनका एक यहाँ पर सन है, तो ये अर्पिता इससे कैसे रिलेट कर रही है? अर्पिता, प्रीतम जो है फादर है इसका, और ये मदर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इस क्वेश्चन में कि एकदम से ओनली वर्ड को मैंने साइड में कर दिया था, बट फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ा तो ये सिंपल हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, जानवी इज़ द सिस्टर ऑफ तरुणी। यहाँ पर मैं एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको करा दूंगी, जिसके बाद आपको कहीं से भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। जहाँ से भी करोगे आपके इजीली क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। जानवी इज द सिस्टर ऑफ तरुणी। जानवी, जहानवी, ये कौन है? सिस्टर हैं तरुणी की। तरुणी कोई भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं एंड फीमेल भी। तरुणी इज मैरिड टू दिलीप। अब देखिए नेम से ही वैसे पता चल रहा है कि ये वाइफ रहेंगी और ये दिलीप जो है हस्बैंड। लेकिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि बैंक एग्जाम्स में कभी कभी वो कंफ्यूज करने के लिए जेंडर को चेंज कर देते हैं, जैसे तरुणी को मेल बना देंगे और दीपक को फीमेल बना देंगे, दिलीप, और क्वेश्चंस हो जाते हैं गलत, फिर बच्चे फंस जाते हैं उसी में। तरुणी इज मैरिड टू दिलीप। दिलीप इज द फादर ऑफ रघु। अब देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया, दिलीप जो हैं फादर हैं, तभी हम इसका जेंडर बनाएंगे। किसके फादर हैं? रघु के, रघु, और ये फादर हैं तो ये मदर हो जाएंगी। मनोज इज द सन ऑफ हेमा। अब यहाँ पर मनोज और हेमा से कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है, तो यहाँ लिख लेंगे इस इंफॉर्मेशन को, मनोज इज द सन ऑफ हेमा। ठीक है फ्रेंड्स। तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा। तरुणी जो है, अब हो रहा है देखिए, हेमा आ गई और तरुणी हो गई। अब मदर इन लॉ ऑफ हेमा, तरुणी को मदर इन लॉ बनाना है हेमा का, तो देखिए रघु, ठीक है, रघु के साथ अगर हेमा मैरिड हैं और ये हेमा के सन, इनके सन हो जाएंगे यहाँ पर मनोज। ठीक है, तभी तो ये देखिए ये इसका सन रहेगा। अभी जेंडर पता नहीं है, वैसे तो हम कर सकते हैं, रघु नेम है तो फिर उसको मेल बना देंगे, इसको फीमेल, और उनका जो सन है वो मनोज हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं अभी एक बार कंफर्म कर लेते हैं आगे। देखिए मदर इन लॉ एक तरीके से हो चुकी हैं, ये इनका बेटा है, बेटे की जो वाइफ होती है वो डॉटर इन लॉ होती है, और जो डॉटर इन लॉ के लिए हस्बैंड के फादर होते हैं वो फादर इन लॉ, एंड जो मदर होती हैं वो मदर इन लॉ। तो यहाँ पर तरुणी इज द मदर इन लॉ ऑफ हेमा। ठीक है, यहाँ पर तरुणी को मदर इन लॉ बना दिया गया है हेमा का। सन की वाइफ के लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। दिलीप हैज़ ओनली वन सन एंड नो डॉटर। दिलीप, आप देखिए ओनली लग गया, ओनली वन सन, तो एक ही सन है इसका, कोई भी डॉटर नहीं है। ठीक है, वन सन एंड नो डॉटर, यहाँ तक हो गया। जहानवी इज मैरिड टू वरुण। अब ये जहानवी है, ये किसके साथ मैरिड है? वरुण के साथ। ये हो गया कंफर्म। यहाँ पर वरुण बी वाला है, नेम बी, ठीक है, वरुण। लेखा इज द डॉटर ऑफ वरुण। लेखा कौन है? डॉटर है वरुण की। इस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं है साइड वाली का,
मेन डायग्राम हमारा ये चल रहा है। हाउ इज जाह्नवी सिस्टर रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर। मनोज के पैटर्नल ग्रैंडफादर देखते हैं पहले कौन है। ये तो इसके मनोज की मदर। देखिए मनोज के जो फादर के फादर होते हैं वो होंगे, फादर या मदर के जो भी फादर रहते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रैंडफादर। अब यहाँ पर ये टर्म कंफर्म कर दिया गया है कि पैटर्नल, पैटर्नल बोल दिया है तो फादर के जो फादर होते हैं वो पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेंगे। एक तो ये पर्सन, और जाह्नवी की सिस्टर, जाह्नवी की सिस्टर कौन है, तरुणी। ठीक है, रिलेशन पूछा गया है, हाउ इज जाह्नवी सिस्टर रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल। ये पर्सन तरुणी जो है दिलीप की क्या लगती हैं ये बताना है, दिलीप की कौन है, कैसे रिलेट करती हैं ये दिलीप से। तो सिंपल है, दिलीप की वाइफ है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें सिंप्लीफाई करने हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द फादर ऑफ स्वाति, स्वाति, अब नेम देख के मैं इसको ऐसे नहीं कर दूंगी कि ये फीमेल है जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा। स्वाति, फादर ऑफ स्वाति इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दिव्या। दिव्या के मैटरनल ग्रैंडफादर कैसे बनाओगे, देखो ये दिव्या, इसकी मदर होंगी, मदर के जो फादर होते हैं वही तो मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं। अब स्वाति के जो फादर हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर हैं दिव्या के। ठीक है, हु इज द डॉटर ऑफ मान्या। अब ये डॉटर है किसकी, मान्या की। देन हाउ इज मान्यास हस्बैंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कंफर्म होता जा रहा है कि स्वाति, इस वाले टर्म को मैं उठा के यहाँ लिखती हूँ। अब यहाँ से देखो, दिव्या हु इज द डॉटर ऑफ मान्या, यहाँ पर मैं मान्या लिख दूँ तो कंफर्म नहीं है ना कि जेंडर क्या है। ठीक है, एक बार को मैंने समझो यहाँ पर लिख दिया मान्या। देन हाउ इज मान्यास हस्बैंड, तो मान्या का हस्बैंड सिंपल सा है, मान्या एक फीमेल मेंबर है तभी तो उसका हस्बैंड होगा। ठीक है, फीमेल मेंबर जो है तभी तो उसका हस्बैंड होगा। देन हाउ इज मान्यास हस्बैंड फादर रिलेटेड टू दिव्या। अब इसको पहले रिलेट करते हैं। यहाँ पर एक वर्ड रह गया था स्वाति वाला, स्वाति वाला, इसको कनेक्ट करते हैं पहले। स्वाति, फादर ऑफ स्वाति, यहाँ पर लिखा था स्वाति के जो फादर हैं, स्वाति, इसके जो फादर हैं वो दिव्या के मैटरनल ग्रैंडफादर हैं। देखिए ये सेंटेंस कंफर्म हो रहा है कि नहीं। फादर ऑफ स्वाति इज द मैटरनल ग्रैंडफादर, मतलब दिव्या की जो मदर है उनके जो फादर हैं वो मैटरनल ग्रैंडफादर बनेंगे दिव्या के लिए, और ये स्वाति के फादर बनेंगे क्योंकि ये मान्या के भी फादर हैं, और मान्या क्या है, सिस्टर है स्वाति की। ठीक है, अब लिखा हुआ है मान्यास हस्बैंड्स फादर रिलेटेड टू दिव्या। मान्या के हस्बैंड के फादर, हस्बैंड के फादर दिव्या से कैसे रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी ग्रैंडफादर थे, मदर के फादर जो हैं ग्रैंडफादर, और फादर के फादर भी जो हैं वो भी ग्रैंडफादर होते हैं। बट यहाँ पर ये क्या हैं, ये हैं आपके मैटरनल, मैटरनल ग्रैंडफादर। ठीक, फादर किसके लिए, दिव्या के लिए। ठीक है, दिव्या के लिए ये मैटरनल ग्रैंडफादर हैं और दिव्या के लिए ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है, पैटर्नल ग्रैंडफादर। और यही पूछा है कि जो दिव्या, मान्या के हस्बैंड हैं, मान्या कौन है, दिव्या की मदर है, मान्या के हस्बैंड कौन हुए, दिव्या के फादर हुए, तो फादर के फादर पैटर्नल ग्रैंडफादर बनेंगे। यही पूछा है कि हाउ इज मान्यास हस्बैंड फादर रिलेटेड टू दिव्या। मान्या के हस्बैंड के जो फादर हैं वो दिव्या से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा पैटर्नल ग्रैंडफादर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 तक लिए हैं मैंने, अभी 10 और रह गए हैं, इसके बाद 10 और रह जाएंगे, थोड़ा फास्ट करते हैं। नीरज इज द फादर ऑफ रिंकू। नीरज रिंकू के फादर हैं,
जिया एंड टिया आर द डॉटर्स ऑफ रूबी। ठीक है, अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो फिर जिया टिया डॉटर्स हैं रूबी की। रूबी कोई भी हो सकता है, मेल एंड फीमेल, जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा, जब तक जेंडर बनाएंगे नहीं हम। हु इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। रूबी जो है रिंकू की ओनली सिस्टर है। रिंकू, रिंकू क्यों लिखती है रूबी, रूबी ओनली सिस्टर है। अब हम इसके डॉटर्स को बना सकते हैं, जिया एंड टिया। जिया टिया, इस इंफॉर्मेशन का यूज हो गया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। विष्णु इज द सन ऑफ रिंकू एंड गीता। विष्णु सन ऑफ रिंकू एंड गीता, ऐसे ही तो आएगा, फिर दो लोगों का सन है। हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया। ठीक है, अब देखिए ये हस्बैंड वाइफ रहेंगे, इनके बारे में अभी हमें पता नहीं है कौन मेल है कौन फीमेल है। नेम के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है, बट हम अब जब तक क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हो जाता, जब तक हम जेंडर बनाएंगे नहीं। लिखा हुआ है हाउ इज नीरज रिलेटेड टू टिया, ये टिया है और ये नीरज है। नीरज कैसे रिलेटेड है, देखिए मदर के फादर, ये मदर और ये इसका, हाँ मदर के फादर कौन होते हैं, मैटरनल ग्रैंड फादर। तो सिंपल सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नीरज जो है मैटरनल ग्रैंड फादर है। इस यहाँ पर स्पेलिंग NIRAJ है, मैंने नीरज लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीता एंड अमिता, क्वेश्चन नंबर 21। विनीता एंड अमिता आर द सिस्टर्स ऑफ गौरव। विनीता और अमिता सिस्टर हैं किसके, गौरव की। ये तीनों आपस में क्या है, भाई बहन हो गए। गौरव, पता नहीं अभी गौरव कौन है ना, मेल है कि फीमेल है। आशीष इज द फादर ऑफ विनीता, इन तीनों के ही फादर आशीष रहेंगे। अंश इज द सन ऑफ अमिता। अंश सन ऑफ अमिता। हाउ इज आशीष रिलेटेड टू अंश, यहाँ पर फादर थे ना, ये फादर। अंश आशीष जो है अंश के क्या हैं, देखिए ये मदर हैं और विनीता के फादर हैं आशीष, तो अमिता के भी फादर हुए और गौरव के भी फादर हुए आशीष। तो ये अंश की मदर, मदर के फादर आशीष, तो मदर के फादर को बोलते हैं ग्रैंड फादर और मैटरनल ग्रैंड फादर। ओके, मदर है, मदर के फादर मैटरनल, अगर फादर होते और फादर के फादर पैटर्नल, तो मैटरनल ग्रैंड फादर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए PLTBN एंड D आर 6 मेंबर्स ऑफ बिजनेस फैमिली। कुछ अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं और बताया गया है कि वो मेंबर्स हैं बिजनेस फैमिली के। N इज द सन ऑफ B, N जो है सन है B के। ठीक है, हु इज़ नॉट मदर ऑफ N। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जो B है मदर नहीं है N की, तो मदर नहीं है तो फादर है। L इज द ब्रदर ऑफ B, L जो है B के ब्रदर हैं। ठीक, जिस तरीके से क्वेश्चंस आगे बढ़ रहा है वैसे ही मैं भी डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ। L इज द ब्रदर ऑफ B, D एंड B आर मैरिड कपल। B तो मेल हो गए तो D फीमेल हो जाएंगी, मैरिड कपल है। T इज द डॉटर ऑफ D, इनका सन तो N है तो T डॉटर हो जाएगी। हु इज द सिस्टर ऑफ P, अब जो T है वो P की सिस्टर भी है। अब P का जेंडर नहीं पता है क्या है। हाउ इज N रिलेटेड टू T, हमें बताना है N जो है T से कैसे रिलेट कर रहा है। N ब्रदर है T का, तो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q। S is the father of P, S is the father of P। R is the brother of S। देखिए
कैसे कनेक्ट हो रहा है सेंटेंस वन बाय वन। इफ टी इज द मदर ऑफ आर, टी जो है मदर ऑफ आर, देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी कैसे रिलेट कर रहा है टी से, ये बताना है। ठीक है, पी कौन लगते हैं टी के। तो देखिए फादर की मदर, ठीक है, तो पी के लिए टी जो है वो ग्रैंड मदर हो गई, पैटर्नल ग्रैंड मदर, और तो ये वो ग्रैंड मदर हैं, तो ये पी कौन हो गए, ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम, रजत एंड रमेश आर द 3 सन्स ऑफ कविता। कविता है 3 सन है इनके, राम, रमेश, रजत और रमेश। ठीक है, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से सिंबल का क्या मतलब है। ये जनरेशन के लिए है, ये सेम जनरेशन में सिबलिंग्स के लिए शो होता है। मुकुल इज द सन ऑफ राम, ये राम, तो यहाँ पर मुकुल, मुकुल। ठीक है, मुकुल्स पैटर्नल ग्रैंडफादर इज जय। पैटर्नल ग्रैंडफादर देखिए, ये मुकुल, ये इसके फादर, अब फादर के फादर देखिए, इन तीनों के ये मदर रहेंगी और फादर हो जाएंगे जय। ओके, ठीक है, पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ मुकुल। ठीक है, जय हैज़ 1 डॉटर निकिता। अब 3 सन तो हो गए, इन दोनों के 3 सन हैं और 1 डॉटर भी है, उसका नेम है निकिता। 4 चिल्ड्रन हो गए इनके। रजत सन अभिराम, रजत का सन है अभिराम, अभिराम। ठीक, इज मैरिड टू रानी, अब जो ये रानी से मैरिड है। ओके, एंड देयर डॉटर इज इना। अब इन दोनों की भी डॉटर क्या है, एक जनरेशन और नीचे जाएंगे तो वो इना, थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, देख लेना। अभिराम और रानी की डॉटर है इना। निर्मला इज द डॉटर ऑफ निकिता, यहाँ पर निर्मला निकिता की डॉटर हो गई निर्मला। हाउ इज जय रिलेटेड टू इना। अब जय और इना में क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें। अब देखिए ये फादर, इसके फादर, तो यहाँ तक तो हो गए ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर के भी फादर, तो एक जनरेशन और ऊपर। देखिए ये मैक्सिमम होता है, इतनी ही जनरेशन्स तक काम चल जाता है क्वेश्चंस में, इससे ऊपर या नीचे नहीं जाते हैं। मोस्टली 4 तक ही चलता है। देखिए एक जनरेशन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। ठीक है, तो 4 जनरेशन्स तक ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर ग्रैंड फादर के जो फादर होते हैं तो वो हो जाते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ग्रेट ग्रैंड फादर। ठीक है, देख लीजिए, इस इना बच्ची के लिए अभिराम फादर हो गए, तो फादर के फादर ग्रैंड फादर, एंड ग्रैंड फादर के भी फादर हो जाते हैं ग्रेट ग्रैंड फादर। फर्स्ट मतलब लास्ट जनरेशन से 4 जनरेशन का गैप होता है। देखिए 1 2 इनके बीच में मतलब 4 जनरेशन है, ये टोटल 4 जनरेशन है, तो ये ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो जाएगी और वो ग्रेट ग्रैंड फादर, और ये ग्रेट ग्रैंड मदर। कविता इज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ इना। इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। रमेश इज द फादर ऑफ मनदीप। रमेश इज द फादर ऑफ मनदीप। मनदीप कोई भी हो सकता है, डॉटर एंड सन रमेश के। देख लेते हैं। रमेश हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन। रमेश के 2 चिल्ड्रन है, एक तो मनदीप हो गया, एक और यहाँ पर कोई होगा। मनदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका। अब कंफर्म हो गया कि मनदीप क्या है, ब्रदर है किसका, निहारिका का। निहारिका, निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता। अब इसका भी कंफर्म हो गया कि ये डॉटर है किसके, कविता की। तो रमेश, एक तो ये रमेश की डॉटर है और कविता।
हम अपने मदर फादर के ही तो डॉटर होते हैं या फिर सन होते हैं, तो ये इन दोनों के डॉटर हो गई। अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता। अब ग्रैंड डॉटर देखिए कैसे भी बन सकती है, मनदीप की भी डॉटर होगी तो ग्रैंड डॉटर बन जाएगी, निहारिका की भी डॉटर होगी तो वो ग्रैंड डॉटर बन सकती है। तो देखते हैं आगे किसकी है। तो यहाँ पर कविता है, यहाँ पर कुछ मतलब सन की भी बेटी हो सकती है या डॉटर की भी बेटी हो सकती है, और यहाँ पर है अनन्या। एक तरीके से रफ डायग्राम बना लिया है मैंने। सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या। अब देखिए अगर अनन्या यहाँ पर मनदीप की बेटी होती तो मनदीप फादर बनते, बट यहाँ पर सुजीत हैं अनन्या के फादर, तो ये निहारिका की बेटी रहेंगी यहाँ पर अनन्या। हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मनदीप। हमें बताना है कि सुजीत और मनदीप में क्या रिलेशन है। अब सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वो ब्रदर इन लॉ होता है। ये दोनों पर्सन आपस में क्या है, ब्रदर इन लॉ हैं। सुजीत एंड मनदीप आर ब्रदर इन लॉ टू ईच अदर, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, यहाँ पे इसके लिए कैसे होगा, वाइफ का जो ब्रदर होता है वो ब्रदर इन लॉ होता है, और यहाँ पर सिस्टर का जो हस्बैंड होता है वो ब्रदर इन लॉ होता है वाइफ के भाई के लिए। तो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मनदीप। सुजीत कौन है, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी इज द सिस्टर ऑफ पीयूष। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। रानी इज द सिस्टर ऑफ पीयूष। रानी जो है पीयूष के सिस्टर हैं। अब पीयूष मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी, नेम पे नहीं जाना है कि मेल का नेम ही पीयूष होता है, बॉयज़ का नेम ही होता है। जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा जब तक हम जेंडर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर कंफर्म था रानी इज द सिस्टर, सिस्टर तो फीमेल ही रहेगी। एंड द डॉटर ऑफ कमल। कमल, ठीक है, कमल इज द सन ऑफ गौरव। यहाँ पर और ऊपर जाना है गौरव। कमल जो है सन है गौरव के। एंड द ब्रदर ऑफ आर्यन। कमल ब्रदर हैं आर्यन के। आर्यन इज द फादर ऑफ रजनीश। अब कमल के तो 2 चिल्ड्रन हो गए, 2 आर्यन के। देखिए यहाँ पर आर्यन के हो जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, चलिए जगह करते हैं, पहले इसको कट करते हैं। नहीं हो रहा है वो, तो मैं यहीं पे कर देती हूँ। रजनीश के फादर हैं आर्यन, ठीक है, तो ये भी मेल हो जाएंगे। हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू पीयूष। अब पीयूष आर्यन से कैसे रिलेटेड हैं, मतलब आर्यन पीयूष से कैसे रिलेटेड हैं। तो फादर के जो भाई होते हैं, ठीक है, फादर के भाई को क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। सिंपल सा है, फादर के भाई कौन होते हैं, अंकल। हाउ इज आर्यन रिलेटेड टू पीयूष। हमें पीयूष के जेंडर से कोई मतलब नहीं है कि पीयूष मेल है या फीमेल है, बस इतना पता है कि आर्यन जो है पीयूष के अंकल हैं, क्योंकि फादर के जो भाई होते हैं उनको हम अंकल बोलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर पैटर्नल वर्ड लगा दिया है, क्योंकि फादर की साइड से हैं, फादर के भाई हैं तो पैटर्नल अंकल, अगर मदर के भाई होते तो मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 2 कपल्स इन अ फैमिली, ठीक है। कोमल हैज़ 2 चिल्ड्रन। कोमल 2 चिल्ड्रन है, यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, मेल मेल या फीमेल फीमेल या फिर मेल फीमेल। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, हु इज द ब्रदर ऑफ मनी। अब बिल्कुल भी डिफरेंट वो दे रखी है इन्फॉर्मेशन, तो अलग से लिखते हैं मधुरिमा। मधुरिमा इज द वाइफ ऑफ ओम प्रकाश, ठीक है,
इन दोनों के जेंडर फिक्स हो गए। हु इज़ द ब्रदर ऑफ मनी? ओम प्रकाश। अब जगह ही नहीं है यहाँ पर, है ना, साइड में कर दिया ज़्यादा, देखते हैं कट हो जाए तो। दोबारा पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसको दोबारा ही लिखते हैं, इधर जगह नहीं बची है ना। मधुरिमा और ओम प्रकाश क्या है? हस्बैंड वाइफ है आपस में। मधुरिमा वाइफ है ओम प्रकाश के। जो कि भाई हैं किसके? मनी के। पिंकी इज द डॉटर ऑफ कोमली। कोमली, कोमल नहीं था यहाँ पर, कोमली था। तो यहाँ पर एक डॉटर इसकी हो जाएगी, क्योंकि इनके 2 चिल्ड्रन थे, तो एक डॉटर तो इनके पिंकी हो जाएगी। ठीक है। कोमली। उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू। बिल्कुल ही डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो उर्मिला इज द सिस्टर ऑफ संजू। ठीक है। हु इज द सन ऑफ ओम प्रकाश? ओम प्रकाश के सन हैं ये। अब देखिए, यहाँ पर ले आई मैं इस इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट उठा के। ओम प्रकाश के सन हैं संजू और उनकी डॉटर हो जाएगी उर्मिला। यहाँ तक हो गया, सन ऑफ ओम प्रकाश। तरुण इज द सन ऑफ मनी। मनी के सन हैं तरुण। हु इज अ मेल? मनी जो है मेल हैं। ठीक है। अब एक चीज़ नोट कीजिए कि 2 मैरिड कपल बताए गए हैं क्वेश्चन में। देयर आर 2 कपल्स इन अ फैमिली। तो एक कपल तो ये वाला हो गया, मधुरिमा एंड ओम प्रकाश का। अब मनी एक मेल मेंबर हो गए, तो फीमेल मेंबर में कोमली आ जाएगी। इसको कनेक्ट करना है ना, कोमली, ये वाइफ हो जाएंगी। अब इनकी एक डॉटर, 2 चिल्ड्रन थे इनके, देखिए इसके तो 2 चिल्ड्रन हो गए। अब उनके पिंकी और तरुण, तरुण की सिस्टर यहाँ पर हो जाएंगी पिंकी। ज़्यादा साइड में चला गया है, पूरा मेन डायग्राम सेंटर में बनना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार इसको ध्यान से अपने कॉपी में फेयर कर लेना, थोड़ा सा इधर की साइड इसको समझना। अब हाउ इज मधुरिमा इज रिलेटेड टू कोमली? मधुरिमा कोमली के क्या है? देखिए, ये ओम प्रकाश इसके हस्बैंड हुए मधुरिमा के, मधुरिमा का जो भाई है फिर उनकी वाइफ। तो ऐसी सिचुएशन में ये 2 पर्सन्स होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ। ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पर सिस्टर इन लॉ बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाति इज द डॉटर ऑफ अनिल्स ओनली सिस्टर्स अक्षरा। स्वाति लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले, डॉटर है किसके? अनिल्स ओनली सिस्टर अक्षरा। अनिल की सिस्टर हैं अक्षरा, उसकी डॉटर हैं ये। अनिल्स मदर इज गौरी। अनिल की मदर हैं गौरी। ठीक। कामिनी इज गौरीज मदर। एक और जनरेशन ऊपर जा चुके हैं यहाँ पर, कामिनी। कामिनी पता नहीं रहता है ना कि कितना ऊपर नीचे जा सकते हैं, तो अगर नीचे चले जाते तो मैंने स्पेस छोड़ रखा था। अब चलिए कोई बात नहीं। कामिनी इज गौरीज मदर। ठीक है। कामिनीज हस्बैंड इज गौरव। कामिनी के हस्बैंड कौन है? गौरव। ये हस्बैंड के लिए और ये वाइफ के लिए। पूनम इज गौरव्स मदर इन लॉ। पूनम इज गौरव्स मदर इन लॉ। व्हाट इज द स्वाति रिलेशन विद गौरव? देखिए ये इन्फॉर्मेशन और दे रखी हुई है, पूनम इज गौरव्स मदर इन लॉ। एक और जनरेशन ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। अब कामिनी की जो मदर होंगी वो गौरव की मदर इन लॉ बनेंगी।
हम उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर, बस मैंने बता दिया है बोल के, क्योंकि जगह भी नहीं है वहाँ लिखने के लिए और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। फाइनल आंसर करने के लिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए, व्हाट इज़ द स्वाति रिलेशन विद गौरव। हमारा काम इतने से चल रहा है, स्वाति और गौरव। ठीक है, स्वाति का क्या रिलेशन है गौरव के साथ, ये बताना है हमें। ठीक है, तो स्वाति हैं, देखिए ये इनकी डॉटर है, डॉटर की डॉटर और फिर उसकी भी डॉटर। तो देखिए 4 जनरेशन बन रही हैं इसमें, 1 2 3 और 4। अभी एक और जनरेशन बन जाती, रेयरली कमी, मतलब रेयरली होता है ये ऐसा कि इन 4 के अलावा और जनरेशन दे रखी हो, जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है पूनम इज गौरव्स मदर इन लॉ। एक और जनरेशन इसमें ऊपर बताई गई है, बट हम उसको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हमारा काम इतने से ही हो रहा है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि स्वाति का क्या रिलेशन है गौरव के साथ। तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर बनेगी ये। कैसे, देखिए डॉटर की डॉटर तो ग्रैंड डॉटर हो जाती हैं, मतलब ग्रैंड डॉटर हो गई। अब उसकी भी डॉटर ग्रेट ग्रैंड डॉटर, तो ऑप्शन हो जाएगा ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ये वाला ऑप्शन। ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, क्योंकि डॉटर ऑफ ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोला है। इन्होंने बोला है कि एक और, मतलब स्वाति की भी कोई बेटी होती है यहाँ पर, तो उसको बोला गया है कि ऐसे नहीं, मतलब स्वाति, ये वाला ऑप्शन गलत ही है, क्योंकि डॉटर ऑफ ग्रेट ग्रैंड डॉटर बोला है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर की डॉटर को यहाँ पर स्वाति बनाया गया है। ठीक है, तो ये तो रॉन्ग है इस तरीके से, तो हम इतना ही रखेंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यास मदर्स हस्बैंड इज ब्रदर्स ऑफ मीनास मदर। ठीक है, चलिए देखते हैं। आर्या मदर, इनकी मदर है, मदर्स हस्बैंड इज द ब्रदर ऑफ मीनास मदर, ब्रदर ऑफ मीनास मदर। ठीक है, देखिए आर्या की मदर के जो हस्बैंड हैं वो ब्रदर हैं किसकी, मीना की मदर के। वंस इज द ब्रदर ऑफ मीना, वंस इज द ब्रदर ऑफ मीना एंड कविता, एक और है यहाँ पे कविता। इन दोनों के जेंडर पता नहीं है अभी, तो हम कुछ भी ड्रॉ नहीं करेंगे। वरुण इज द फादर ऑफ आर्या, तो यहाँ पर आ जाएंगे वरुण, आर्या के फादर। हाउ इज वरुण रिलेटेड टू वंश। अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे कौन है यहाँ पे कौन है, ठीक है, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस हमसे पूछा गया है कि वंश, वरुण रिलेटेड टू वंश, जो वरुण है वो वंश से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए वंश की मदर यहाँ पर ये है, तो मदर के जो भाई रहते हैं वो अंकल होते हैं, मदर के भाई। फादर के ब्रदर हों या फिर मदर के ब्रदर हों तो हम उनको अंकल बोलते हैं। ऐसे ही फादर की सिस्टर हो या फिर मदर की सिस्टर हो तो हम उनको आंट बोलते हैं। तो सिंपल है अंकल, और वो भी कैसे, मैटरनल अंकल, क्योंकि मदर के भाई हैं। अगर फादर के भाई होते तो पैटर्नल अंकल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, अब ये दोबारा से वंश का ही नेम आ गया है। वंश इज द सन ऑफ श्यामला, वंश इज द सन ऑफ श्यामला। ठीक है, हेमंत इज द फादर ऑफ मनु। अलग से लिख लेते हैं इस इंफॉर्मेशन को, हेमंत फादर ऑफ मनु। ठीक है, आगे वंश इज मैरिड टू दीपा, दीपा। जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही डिफरेंट होती है उसको हम साइड से लिखते हैं, अगर साथ के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वहीं लिख देते हैं। दीपा, वंश एंड मनु आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स मतलब आपस में भाई बहन है, वंश और मनु। ये इन्फॉर्मेशन अलग थी, मनु। ठीक है, मनु के फादर कौन है, हेमंत है, यहाँ से मैंने लिखा मनु के फादर हेमंत। इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, फादर का रेक्टेंगल बनाओ, फादर है ना,
लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस हो गई है इस तरीके के क्वेश्चंस की। प्रतीक इज द ब्रदर ऑफ दीपा, दीपा है ये और ये प्रतीक। आगे लिखा हुआ है, यहाँ तक हो गया। श्यामला हैज़ ओनली वन सन, श्यामला ओनली वन सन है, ठीक है। अगर वन सन है तो ये डॉटर रहेंगी। अच्छा, श्यामला से कनेक्ट नहीं है ना, ये तो अलग है, एक ही सन है उनका। अच्छा, ये दोनों देखिए मनु, ये आपस में ही कनेक्ट हैं, सिबलिंग्स बोला था ना, ये सिबलिंग्स हो गए, तो ये फादर और ये मदर ऐसे कनेक्ट होगा। अब इन दोनों का एक ही सन है तो ये डॉटर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि इसके फादर हेमंत हो गए और ये इनकी मदर श्यामला, अलग अलग बना दिया था, बट वो एक ही थे। यहाँ पर ये मैरिड कपल थे और उनके चिल्ड्रन हैं मनु एंड वंश। मनु इज द डॉटर ऑफ हेमंत एंड श्यामला एंड वंश इज द सन ऑफ हेमंत एंड श्यामला। इस तरीके से बनेगा ये। रोशनी इज द सन ऑफ वंश, रोशन, रोशनी नहीं रोशन, सन ऑफ वंश। प्रतीक इज द फादर ऑफ कल्कि, यहाँ पर कल्कि। जतिन इज द सन ऑफ मनु, जतिन इज द सन ऑफ मनु। आगे लिखा हुआ है, हाउ इज हेमंत रिलेटेड टू रोशन्स फादर, रोशन के फादर ये हैं। अच्छा, वंश और हेमंत का क्या रिलेशन है ये पूछा गया है। हेमंत कैसे रिलेटेड हैं रोशन के फादर से, तो देखिए श्यामला मदर है इसकी, तो फिर इसके हस्बैंड जो है फादर बनेंगे, तो सिंपल सा रिलेशन है, हेमंत इज द फादर ऑफ वंश। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, यहीं तक कंप्लीट हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 2 के क्वेश्चंस को करेंगे, जिसमें हमें एक तो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस होंगे और एक जैसे टर्म्स होंगे उसमें लुकिंग फॉरवर्ड और पॉइंटिंग टू वर्ड्स, इस तरीके के वर्ड्स का यूज़ किया जाएगा, तो वो टाइप 2 के क्वेश्चंस रहेंगे। ये थे टाइप 1 के जनरल क्वेश्चंस, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब आपको ज़्यादा कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, टाइप 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए अभी टाइप 2 एंड टाइप 3 के क्वेश्चंस रह गए हैं। टाइप 2 हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। अब आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चंस अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, चलिए, थैंक यू।